कृष्ण इसी सेवा सुख को ग्रहण करते हैं। इस प्रकार बलराम अपने आप को कभी सखा के रूप में, कभी वात्सल्य रूप में, कभी माधुर्य रूप में, तो कभी शांत रूप में, पांचों रसों में बलराम कृष्ण की सेवा करते रहते हैं। माधुर्य रस में भी सेवा करते हैं, वात्सल्य रस में भी, सख्य रस में भी, दास्य रस में भी, सात्य रस में भी। माधुर्य रस में बलराम कैसे सेवा करते हैं? कृष्ण जब रासलीला करते हैं, उस रासलीला में दूसरे पुरुष, कृष्ण के अलावा दूसरे पुरुष के प्रवेश का अधिकार नहीं था। बलराम सोचा कि यहाँ पर मैं कृष्ण की सेवा से वंचित रह जाऊंगा, कृष्ण की सेवा नहीं कर पाऊंगा। इसलिए उन्होंने दिमाग लगाकर श्रीमती राधा रानी की छोटी बहन अनंग मंजरी के रूप में अपने आप को प्रकाश किए। अनंग मंजरी की छोटी बहन के रूप में आए, श्रीमती राधा रानी की छोटी बहन अनंग मंजरी के रूप में स्वयं बलराम प्रकट हुए और रासलीला में अंश ग्रहण करके कृष्ण की लीला में सहायता प्रदान किए। इस प्रकार माधुर्य रूप में बलराम, माधुर्य रूप में अनंग मंजरी के रूप में, वात्सल्य भाव में ज्येष्ठ भ्राता, ज्येष्ठ भाई, बड़े भाई के रूप में, सख्य भाव में गोप सखा के रूप में, दास्य भाव में बपू सेवा करते हैं, कृष्ण को कभी कंधे में चढ़ाते हैं, कभी शरीर दबाते हैं, कभी पैर दबाते हैं। दास्य भाव में भी सेवा करते हैं बलराम, कृष्ण की बपू सेवा करते हैं, शरीर सेवा। शांत भाव में श्रीधाम सेवा, भगवान की लीला के लिए जितने भी धाम है, वैकुंठ धाम, द्वारिका धाम, मथुरा धाम आदि लीला धाम जहाँ पर भगवान लीला करते हैं, सभी ये सारे धाम बलराम का प्रकाश है, जो कि शांत भाव का प्रतीक है। तो इस प्रकार बलराम अपने आप को पांचों रसों में विभाजित करके भगवान कृष्ण की सेवा प्रदान करते हैं। ये है बलराम की तत्व, बलराम की स्थिति, बलराम की महिमा, जो हमेशा भगवान की सेवा में तत्पर रहते हैं। इसलिए भगवान बलराम को कहा जाता है सेवक भगवान और कृष्ण को कहा जाता है सेव्य भगवान। तो इसीलिए हमें भगवान बलराम के पास सर्वप्रथम प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें भी शक्ति प्रदान कीजिए, करें कि हम भी कृष्ण की सेवा में नियुक्त रहें, कृष्ण की सेवा कर पाएं। तो यह है बलराम की तत्व, बलराम की महिमा, इसको समझना बहुत जरूरी है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।